कि मैं पेज भी डाला था, इस पर भी मेरा लाइव था, लेकिन फिर भी काफ़ी गौ भक्तों को चिंता हो रही है कि ओ मुंडेल आगे नहीं आ रहे। मैं आगे हूँ, आगे थार आगे हूँ, सबसे आगे मिलेंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ आएंगे, लेकिन अकेले पूरे राजस्थान में अकेला आदमी नहीं घूम सकता। आप खुद सोचते होंगे, मेरी जगह आप होते तो क्या पूरे राजस्थान में घूम लेते? भाइयों, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर कमेंट करना आसान है, किसी पर फब्तियाँ कसना आसान है, किसी पर गलत लिखना आसान है, धरातल पर काम करना बहुत हो रहा है। और जिन जिन भाइयों ने मेरे ऊपर कमेंट किए, मैं उनके चरणों में कोटिश वंदन प्रणाम करता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि कौन से काल नक्तर में इनको पैदा किया है कि जिन्होंने इस फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर आदमी पर लिखने का जज्बा है। आपको उस जज्बे को सलाम करता हूँ। अरे भाई, गौशाला में जाके उन गौ माता की हालत देखो आप। मैं 3 दिनों से घूम रहा हूँ, जब मस्कट से आया हूँ उस दिन से आज तक कंटिन्यू घूम रहा हूँ, हर गौशालों तक मैं पहुंच रहा हूँ, मेडिसिन की व्यवस्था करवा रहे हैं। आपने किसी को टेलीफोन तक नहीं किया है, आपने किसी को बोला नहीं है कि वहाँ फलानी गोड़ पिलाई जाती है गौ माता में, फलाना छिड़काव किया जाता है गौ माता पर। मैंने हजारों फोन उठा के हजारों भाइयों को जवाब दिए। आप केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक और घर में बैठ के, कमरे में बैठ के सेवा नहीं होती, दरात पर घूमना पड़ता है, रात दिन एक करने पड़ते हैं। आपने मेरे ऊपर लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कोई कंधे पर कोई स्टार नहीं है जो मुझे सस्पेंड कर देंगे या मुझे दिल्ली लाल किले पर ले जाके मुझे गोली चला देंगे। अरे मरना ही तो है गौ माता के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो कमेंट लिख रहे हो, मैं आपके कमेंट सेव कर रहा हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, भगवान करे ये गौ माता की बीमारी जल्दी से जल्दी अपने देश से बाहर चली जाए, गौ माता फिर स्वस्थ हो जाए, मैं टोटल भाइयों के एड्रेस ले रहा हूँ और आपके घर घर आऊंगा, आपके माता पिता से मिलूंगा। सबसे पहले तो आपके माता जी से मिलूंगा कि इसको कौन सा दूध पिला के बड़ा किया। हो सके आपने डब्बे वाला दूध पिया होगा, क्योंकि यदि गौ माता का दूध पिया होता तो गौ भक्त पर आप गलत कमेंट नहीं करते। आपने किसी एक्सपायरी डेट के डब्बे का दूध पिया है। थोड़ी शर्म करें यार, अब लिखने से पहले सोचे हो यार, आपने जिंदगी में क्या दिया यार? किसी जागरण में 10 रुपया नहीं बुलाया आपने। अरे क्या होगा, आपके माता पिता ने गोचर पर कब्जा, इसलिए आपकी जलती होगी। बड़े यार अच्छे निकले गौ भक्त आप। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वो आगे आ गए, वो आगे आ गए, वो पीछे है, वो नहीं आ रहा है, वो मुंडे लुका रहे। क्यों लुका रहे मुंडे? पहले वहां पता करें। जिस जागरण में हमने पूरी रात भर भजन गाए, वहां जो इकट्ठा हुआ पेमेंट, उस कमेटी को जाके पूछे पैसे कहाँ है। कट्टा भर के मेरे घर नहीं लाया ना, हाथ नहीं लगाए उस पैसों के। वो उल्टे जेब से 11-21 हजार जो भी मेरी श्रद्धा मैंने देके आया हूँ। चाहे कमेटियों से बात करें, आप जाए उनको पूछे, यदि वो बोलते कि कट्टा भर के मेरी डिग्गी में ले गया, आपका कमेंट सही साबित होता है। वरना झूठे, तुम झूठे, तुम्हारा कमेंट झूठा, तुम्हारे संस्कार झूठे। अरे बातें करते हो यार, घर में बैठ के 4 दीवारी में पलंग पर लंबे टांगड़े करके तकिया लगा के पीछे कमेंट करना आसान है, धरातल पर काम करना दोहरा। भाई साहब, आंखें राती होती है, पूरी रात हजारों आदमियों के सामने बोलना। ये गली में जाके 2 रुपए मांग के बता दो, यदि आपको कोई भिक्षा में दे दे तो नाक कटवाने को तैयार हूं। क्या बात करते हो यार? आज 3 दिन से घूम रहा हूं। आज सुबह में कालू लांबिया फालका गया था गौ माता के लिए, वहां टेलीफोन आया, जाना पड़ा मुझे। अभी हनुमानगढ़ जा रहा हूं, वहां टेलीफोन आ रहा है, आना जाना पड़ेगा, आप रवाना हो जाओ। उन्होंने मेरी गाड़ी में तेल नहीं डलवाया, जेब से डला के जा रहा हूं। हाँ, मेरे खाते में पैसे नहीं डाले उन्होंने, मैं गौ माता के लिए जा रहा हूं। आपके कमेंट पढ़ के तो घर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन नहीं, आपका कमेंटों से ओम डिगड़ना घबराने वाला नहीं है। तेजा जी का भक्त हूँ, बाबू जी का भक्त हूँ, जाम्बे जी खेतरेश्वर भगवान को मानता हूँ, बाबा राम साहब पीर को मानता हूँ। टेंशन ना लो, आपका कमेंटों से ये गिरने वाला नहीं है, नहीं गिरेंगे। गौ भक्त है यार, हजारों करेंगे। तेजा जी रवाना हुए थे, हजारों बातें बोली थी, मत जाओ। उनकी पत्नी ने बोला मत जाओ। बाबू जी रवाना हुए, हजारों बातें बोली, मत जाओ। लेकिन उन्होंने काम किए। हम उनके वंशज हैं। राम साहब पीर की जयकारा लगाते हैं, बाबा राम साहब पीर के जाते हैं, धोख लगाते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं। आपके कमेंटों से ओम डिगड़ना घबराने वाला नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और जहां जहां वैक्सीन नहीं पहुंची है, मैं तो यही सरकार से भी ऐलान करता हूं, वहां जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचे। और जिन भाइयों को वैक्सीन नहीं मिली है, प्लीज देसी दवाई काम में ज्यादा लें। फिटकड़ी का घोल गौ माता को नहलाएं, हल्दी और काली मिर्च का चाटा गौ माता को खिलाएं, नीम के पानी को गर्म करके गौ माता को नहलाएं, ताकि गौ माता के अंदर जो वो फोड़े हुए हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल किया, मेरे हाथों से मैंने प्रैक्टिकल किया, काफी हद तक गौ माता में सुधार आया। गौ माता चारा भी चढ़ने लगी है। कोई बात नहीं, कमेंटों से घबराने वाले नहीं है, और ना आपके कमेंटों से ये कोई धर्म की ध्वजा गिरने वाली है। यार हो जाते हैं साहब, मुझे तो
कमेंट करने वालों पर भी भरोसा एक देश में ऐसे जरूरी है। अरे आप नहीं होंगे तो हमारे पाप कौन धोएगा यार। दो तुम तुम्हारे कमेंट लिखो, मैं तो तुम्हारे को और तुम्हारे मोबाइल को धन्यवाद देता हूँ। तुम दोनों चार्ज रहो, तुम दोनों चार्ज रहो। तुम्हारे को टाइम पर खाना मिले, तुम्हारा मोबाइल में टाइम पर चार्जर मिले, फुल चार्ज रखो, फुल बैलेंस रखो और फुल कमेंट करो और गंदे गंदे कमेंट करो ताकि हमें भी पता चले कि इनके माता पिता ने कौन सी घोड़ी में हिंडा के पैदा किया है। हद कर दी यार। मैं 3 दिनों से यही देख रहा हूँ। काफी लोगों ने मेरे को फोन किया, भाई साहब आप लाइव नहीं आ रहे। अरे लिखने दो। काफी हद तक मैंने भी कोई अगले जिले में पाप किए होंगे तब जाके ये दोहरे हैं। दो तुम साबुन का काम करे हो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो सेवा करेंगे, सेवा करने के लिए धरती पर आए हैं, सेवा करके ही जाएंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक सेवा करेंगे। तुम्हारे कमेंटों से न तो ये गिरने वाले हैं न पड़ने वाले हैं। हमें सरकार नहीं चलानी है, तुम जानो, तुम्हारी सरकारें जाने, ठीक है ना। तुम किस कहने से कर रहे हो वो भी हमें पता है। कौन तुम्हें उगसा रहा है, कौन तुम्हें पीछे से फाड़ी दे रहा है वो भी मुझे पता है। करते रहो यार, क्या फर्क पड़ेगा। बाकी सेवा करनी है तो गौशाला में जाओ भैया, पोटर हाथ भरी जे ना 3 વાર घरे जार शैम्पू लगा दो। મને ધ્યાન है जगह धोड़ा कमीज माथे छांटो को लांगण दे कमेंट कर सके बहु सेवा कोन वे मैं जानू ना। हाँ खाली पोतिया फेरणु और मोड़ी मोटी माला फेरणु के को ने सेवा करनी पड़े। गौशाला में जानो पड़े, लारे पूंछड़ा मुड़ना पड़े, गौ माता पड़ी हुई है ना मैंने उठानी पड़े। अभी एक जगह टेलीफोन आया था आज से 3-4 दिन पहले, वहां गौ माता को उठाने की मशीन नहीं है। हाथों हाथ मेरे भाई राजू देवासी को पिकअप देके हाथों हाथ भेजा नागौर, और नरसिंह भाई गहलोत को पूछ लेना, हाथों हाथ वहां मशीन उपलब्ध करवाई। क्यों नहीं कराएंगे यार, जहाँ टेलीफोन आएगा भेजेंगे। और कहाँ गए वो गौ भक्त, लाखों का चंदा लेने वाले, ज्यों लागे कोई कट्टा बरबन सुबह मारे थपिया देती डिग्री माए। ओम जी ले जाओ 1000-2,000 का गांधी जी जो घर 1000 थपिया जमाजो अलमारिया माए। मैं को लिया ना। हाँ हाँ मैं उल्टा जे रसीद ना कटार आया, ठीक है ना। ताकि एक ही रसीद हुए तो मैंने व्हाट्सएप करो 9782449390 पे 9782444490 मेरा नंबर है। यदि आपने कहीं गौशाला में रसीद कटाई है उसका व्हाट्सएप फोटो खींच के मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो कि मैंने फलाने गौशाला में 11,000 का चंदा दिया, मेरे पिताजी ने, मैंने एक साथ खड़े होके। मेरा व्हाट्सएप करो ना आप। जो कमेंट कर रहे हो उनसे मैं बोल रहा हूँ, जो लाइव देख रहे हैं वो तो गौ भक्त है। जो कमेंट कर रहे हैं उन तक ये समाचार पहुंचाओ कि आपके कमेंटों से गौ माता ने तो बची है, न बचेगी। कमेंट कर तो अच्छे करो ना यार। ये जो लिख रहे हैं जय गौ माता, मैं तो प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब जो लाइव देख रहे हैं। ये मैसेज उन तक पहुंचाओ जो घर में बैठे पीछे तकिया लगा के सोफा सेट घूम रहे हैं, 2 टाइम की रोटी को पापो काट रहे हैं और घर का निनाण करना कहो मेरा फाला भी ओढ़ा। हाँ ₹600 दिए मजूर हाथ कटावे, निनाण में ₹600 दे पॉकेट में जाओ ना खेतार में उम्र छीनतो नहीं। कम से कम मूंगड़ा तो मोटा है, मंदिर में 4 बोलियां होरी लगाओ। अट फेसबुक इंस्टाग्राम तो बोली लगाणो क्या को ने। मैं गाल बूशटर बाहर ले पाड़ू, बेल्टा ठोकिया 2 नाकार, फेसबुक में तो कमेंट कर दिया सा वो कहाँ गए लाखों का चंदा लेने वाले।